जय हिंद स्टूडेंट्स। अभी थोड़ा सा मेरे पास सेटअप नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा सकूं। थोड़ा सा अभी मैं धीरे धीरे सेटअप करूंगी, तो मैंने सोचा कि मैं आगे की वीडियो ऐसे बना के डाल देती हूँ ताकि आपको मतलब कम से कम सिलेबस इंटरप्ट ना हो, आपका सिलेबस ठीक चले। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग करते हैं। हमारा जो चैप्टर है क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम चल रहा है ना। नंबर सिस्टम में हमारा जो मेन कंसेप्ट अभी आज जो मुझे कराना है वो कराना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड। आप चिंता मत कीजिए, जितने भी हमारे जो जिस टाइप के भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं वो क्वेश्चन हम उसके जैसे क्वेश्चन हम बाद में खुद रिवाइज करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि आप है ना जब मिक्स्ड क्वेश्चन करते हो ना, सारी तरह के मिक्स्ड क्वेश्चन आप करोगे तब आपको ये पता लगना चाहिए हाँ हम इसमें कौन सा मेथड लगा सकते हैं। इसलिए नंबर सिस्टम के हम सारे क्वेश्चन मिक्स करके ही जब पहले हम सभी कंसेप्ट समझ लेते हैं उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाइड ऑल नेचुरल नंबर 1 to 25, 1 से अगर 25 तक आप ऐड करते हो मतलब मल्टीप्लाई करते हो तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको दोनों तरीक़ों से करेंगे, बेसिक से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। पहले हम बेसिक सीख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक ही सबसे ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो हम बेसिक करते हैं। पहले सबसे पहले आप देखिए 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। आपको पता है ज़ीरो मतलब क्या होता है? 10। 10 कब बनता है? जब इसको हम 2 इंटू 5 लिखते हैं, जब 10 बनता है। जब हम इसको 2 इंटू 5 लिखेंगे जब खुद ब खुद 10 बनेगा। इसका मतलब हमें 10 बनाने में क्या चाहिए? 2 चाहिए और 5 चाहिए। ठीक है, अब आप देखो 1 से 25 तक 2 ज़्यादा आएंगे या 5 ज़्यादा आएंगे? ऑब्वियसली 2 ज़्यादा आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 2 भी देख लेते हैं, हम 5 भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 1 से 25 तक आओगे तो 5 के कितने नंबर होंगे? 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, अब इसके अलावा 2 तो आपको पता है एवरी सेकेंड डिजिट, 2 एवरी सेकेंड डिजिट में आएगा। एवरी सेकेंड डिजिट में 2 आएगा ही आएगा। आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद 12, 14, 16, 18, तो 2 तो इतने टाइम्स आ रहा है तो 2 को हम काउंट नहीं करते, सिर्फ 5 को कर लेते हैं। आपको ये देखना है किसी भी नंबर में कोई भी आपको डिजिट्स दे रखे हैं उसमें 2 ज़्यादा आ रहा है या 5 ज़्यादा आ रहा है। अब इसमें 2 ज़्यादा आ रहा है तो हम 2 को ना देखकर 5 को देखेंगे। देखिए इसमें कितना 5 आ रहा है? 1। इसमें भी 5, 1 आ रहा है क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। इसमें भी 5, 1 आ रहा है। 5 3 जा 15 होता है, इसमें भी 5, 1 आ रहा है। 5 4 जा 20, लेकिन इसमें 5 2 आ रहे हैं। 5 5 जा 25, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना हो गया? 6। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं? शॉर्ट तरीका अप्लाई करते हैं। अब हम इसका शॉर्ट तरीका अप्लाई करेंगे। शॉर्ट तरीके में क्या करेंगे? हम 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे। आपने डिविजिबिलिटी रूल सीख रखा है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 5 है। जब भी 1 3 5 7 9 मतलब ऑड नंबर होता है तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। 3 से होगा या नहीं होगा ये देखिए। 5 और 2 कितना होता है? 7। 3 से भी नहीं होगा तो 5 से हम करके देखेंगे, 5 से होगा। ठीक है, 5 5 जा 25, फिर मैंने करा 5 5 जा 5 1 जा 5। जो ये नीचे के 2 डिजिट बचते हैं इनका सम करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 6। अब हम ऐसे ही ना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए हाँ हमने जो किया है ठीक किया है या नहीं किया है। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 100। इसको भी हम दोनों तरीके से करते हैं। बेसिक, मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको ट्रिक नहीं याद आ रही, एटलीस्ट आप इतने तो कैपेबल हो कि आप बेसिक लगा सको, तो हम इसे बेसिक से कर लेते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं इसको, इसमें आप देखो 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर हैं 1 से, तो आप बताइए 2 ज़्यादा टाइम्स आएगा या 5? ऑब्वियसली 2 ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हम 2 को देखेंगे या 5 को देखेंगे? ऑब्वियसली 5 को देखेंगे। जो कम टाइम के लिए आता है हम उसको ही देखते हैं। देखिए आप हर सेकंड नंबर 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, ये सारे 2 से डिवाइड होंगे। लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो 5 से डिविजिबल कम नंबर होंगे। तो हम 5 की एक बार देख लेते हैं। 5 कहाँ से स्टार्ट है? देखिए 5 10, ठीक है, 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। उसके बाद 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको सारा बेसिक से करवा रही हूँ, शॉर्ट भी तो कर सकते हैं हम। बेसिक से भी करेंगे, शॉर्ट से भी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में हम बेसिक पहले सीख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम बेसिक सीख लेते हैं तो हम अगर भूल भी जाएं ट्रिक तो हमें बेसिक तो याद है ना। तो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशली सी सेट के पेपर के लिए बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स। इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, बट इसमें 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। इसमें 1 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, लेकिन इसमें 2 टाइम्स आ रहा है ना। तो इन पांचों को भी मिला के क्या हो गए? 6, ठीक है। इसमें भी देखिए इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, बट इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी 6 हो गए। इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, और इसमें 2 टाइम, तो ये भी 6 हो गए। तो आंसर क्या आ गया आपका? 24। तो अब मैंने क्या अब हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। अब हम 100 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 100 को। हमारा हमेशा यही काम रहेगा कि हम हमेशा इसमें 5 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है? 5 कम है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 2 कम होंगे, वहाँ पे 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, बट 5 से ही करेंगे, ठीक है। 5 2 जा 10 20, 5 4 जा, तो मैंने अब 4 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ये डिजिट 5 से बड़ा है तो हम आगे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। लेकिन ये डिजिट 5 से छोटा है तो हम इसके बाद नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 20 + 4 24, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अब हम बहुत से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप जो ये वाला फॉर्मूला है ना, आप ऑलमोस्ट में यही लगेगा, ठीक है। तो अब हम ऐसे स्टार्टिंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 1 × 2 × 3। अब आप ये देखिए सारे नंबर है 125 तक, और सारे ही नेचुरल नंबर है। जब सारे नेचुरल नंबर दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें 125 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 25। फिर 5 से डिवाइड करा 5, ठीक है, 5 से डिवाइड करा 1, इन तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका इसका? 31। अगला हम देखते हैं, अब इसमें दे देगा 500 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इससे नीचे के जितने भी डिजिट हैं वो, इसके नीचे के जितने भी डिजिट हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, मतलब मल्टीप्लाई होंगे। 500 से जो भी लेस देन जितने भी डिजिट हैं वो सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 3 500 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या, ये भी सारे नेचुरल नंबर दे रखे हैं तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 500 को डिवाइड कर दो, 5 से 100 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया 20, फिर 5 से डिवाइड किया, इन सब का सम क्या होगा? 100 + 20 + 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 124, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज ऐसे करते हैं
अब हम सारे ऐसा कर लेते हैं, सारे इवन नंबर ले लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू, ठीक है। 1 से तो मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ, 2 से स्टार्ट करती हूँ। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, सारे इवन नंबर ले लिए मैंने 200 तक। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 5 कितने टाइम्स आएगा, क्योंकि मान लीजिए 25 था, वो हम रिमूव कर देंगे, 5 था वो रिमूव कर देंगे, 15 था वो रिमूव कर देंगे, मतलब और डिजिट तो सारे हट ही गए। तो हम इसको अलग तरीके से करते हैं, जब सारे इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से आधे डिजिट हट जाएंगे। देखो 5 हम नहीं ले पाएंगे, 15 नहीं ले पाएंगे, 25, 35, 45, 55 ये हम ले ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम आधे नंबर को हटा देंगे। आंसर क्या आ गया, 100। तो 100 का हमने फिर वही निकाल लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये कितना आ गया हमारा, 20 + 4 24, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे इवन ही दे दिए, जैसे अब उसने 500 का भी क्या करा, इवन दे दिया। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, 500, सेम टू सेम आपको यही अप्लाई करना है। 500 को 2 से डिवाइड, 250, फिर 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 10, 5 2 जा 10, यही नीचे के 3 डिजिट प्लस होते हैं। कितना आ गया, 62। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सभी हो गए होंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, 1 से लेकर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखना है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इंटू 7 इंटू 9। अब इसने क्या करा, 87 इंटू 256, सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जब सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ये देखिए, अब आप 87 तक जाएंगे तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप 87 तक देखिए, कोई भी डिजिट इवन नहीं होगा, सारे ऑड है, 1 3 5 7। थोड़ा सा यूपीएससी घुमाएगा क्वेश्चन को, क्योंकि सी सेट का पेपर है, चाहे कोई भी पेपर है, बट सी सेट बहुत ज़्यादा बेसिक में जाके पूछता है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि शॉर्ट ट्रिक आप एक लिमिट तक ही अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अब देखिए 87 तक आपको दिख रहा है, सारे और डिजिट हैं, नई बात बन रही है। हम क्या करते हैं, लेकिन 256 में इवन डिजिट है। अब हमें ये देखना है, इनके बीच में 5 तो आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा, और इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है। 256 5 की पावर कितनी होती है, ठीक है, हम देख लेते हैं। पहले हम इसमें 5 देखते हैं, 87 तक कितने 5 होंगे, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, 10 आ नहीं पाएगा, 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 45, 55, 65, 75, 85, ठीक है। कितने 5 आएंगे इसमें, आप देखिए 1 2 3, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1 5, इसमें भी 1 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1। अब यहाँ पे देखिए कितने 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहे हैं, ठीक है। अब हम 256 को देखते हैं, 256 कितनी पावर है, 256 2 की पावर कितनी है। मैंने 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 128 आ गया, फिर 64, आप करके देख लेना अच्छे से। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। आप ये देखिए कितना आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 की पावर 8 है, और यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पे 11 है। हम क्या लेंगे, कम वाला लेंगे, ज़्यादा वाला लेंगे, ऑब्वियसली कम वाला लेंगे। कम वाला ही, मैंने आपको क्या कह रखा है, हमेशा हमें कम वाला ही अडॉप्ट करना है। तो 2 की पावर 8 आ गया है, और इधर 5 की पावर 11 आ रहा है, तो हम आंसर क्या लेंगे, 2 की पावर 8 लेंगे, तो आंसर होगा इसमें 8। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 8 हैं। ऐसे करके ना वो आपको बार बार
बताएंगे आपको, बार बार थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, हम आगे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब अगला हम क्वेश्चन उतारते हैं, सारे 10 के मल्टीपल्स, ठीक है। इसमें कितने ज़ीरो होंगे, कहाँ तक जा रहा है ये, 1000 तक, ठीक है। अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1, ठीक है। 20 को 10 इंटू 2, 30 को 10 इंटू 3, 40 को 10 इंटू 4, ऐसे करते करते आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 100, ठीक है। अब मैंने क्या करा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 10 की पावर 1 2 3 ऐसे करते करते ना आप बिल्कुल लास्ट तक जाओगे, तो आपको कितनी बार 10 आ रहा है, 100 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 100 टाइम्स 10 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सब में से ना 10 को हटा दिया, 10 को मैंने क्या करा, सब में से कॉमन ले लिया, 10 की पावर 10, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और कहाँ तक जाएगा ये, 100 तक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 100 है। हमने यहाँ पर 10 की पावर 10 ही क्यों लिया, आप करके देखना, इधर 1 टाइम्स, इधर ही 1 टाइम्स, इधर 1 टाइम्स, अगर आप 40 50 60 तक जाओगे तो 10 1 टाइम्स है, ठीक है। फिर आप थोड़ी आगे जाओगे तो एक बार 100 भी आएगा बीच में, मतलब ज़ीरो कई बार आएगा, 10 की पावर 10 हमने बाहर ये ले लिया है, ठीक है। तो अब आपको ना क्या करना है, इसमें आपने 10 की पावर 10 जब बाहर ले लिया तो अंदर हमारा क्या बचा, ये अंदर हमारा क्या बचा है, 100, ठीक है। तो 100 को मैंने फिर वही किया, ठीक है। 100 को फिर वही किया मैंने, वही 2 की 5 से डिवाइड किया, ठीक है। 20, 5 4 जा 20, यही आया आंसर 24। ये हमने पावर को कॉमन लिया है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, सॉरी, यहाँ पे 100 आएगा, क्योंकि यहाँ तक हमारा क्या है, 100, 100 तक 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 100 आएगा। ए की पावर क्या है, 10 की 100 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 24, तो आंसर क्या आ जाएगा, 124। ऐसे उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 से लेकर 250 तक जा रहे हैं, ठीक है। हमने इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3, और इधर क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 25। तो जैसे हमने लास्ट वाले को क्या किया था, 10 की पावर 100 लिया था, ऐसे ही 10 की पावर 25 लेंगे, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये 25 तक जाएगा, ठीक है। 25 को आपको पता ही है, यहाँ पे से 25 से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 25 ले लिया, और 25 को आपको निकालने आता है, 5 5 जा 25, 5 1 जा, तो 5 और 1 कितना होता है, 6, यहाँ से हमने 25 ले ली पावर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 31। आप ऐसे बहुत सारे कर सकते हो, मान लीजिए मैंने ऐसे ही हम और भी देख लेते हैं, 10 इंटू 20 इंटू 30, ऐसे ही क्वेश्चन 2000 यूपीएससी के सी सेट में 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी आए हैं, 2022 में भी आए हैं, और 2025 में भी आए हैं। ऐसे करते ना, ये वाले क्वेश्चन हर बार आता है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ये कंसेप्ट समझना मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10 इंटू 20 इंटू 30 से लेकर, अब आप ये देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, अब क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 400। अब हमने क्या ले लिया, जो ये पावर होती है ना, जो ये पावर होती है, इस पावर को हम ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो आप इधर क्या लोगे, 10 की पावर, इधर क्या लोगे, 10 की पावर 400, क्योंकि ये 4000 तक गया है, 400, और यहाँ पे क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3, लास्ट में क्या बचा है, 400। अब पहले आप 400 को करके देखो, 85, 16, 5 3 जा 15, ये 1 बचा, हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हमारा आप देखिए कितना हो गया है, 80
और 16 तीनों को प्लस कीजिए। 400 प्लस 80 प्लस 16 प्लस 3, 480, 483 और 16 को हमने प्लस कर लिया, 499। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 499। अब अगला हम एक और देख लेते हैं। अब हमने क्या कर लिया? 100 ले लिया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? 100 को कॉमन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है। अब मैंने 100 को क्या करा? कॉमन ले लिया। 100 को क्या लिखा? 100 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 3, 100 इंटू 60। मैंने क्या करा? 100 की पावर 60 ले लिया, ठीक है। 100 की पावर जब मैंने 60 लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3, 60, ठीक है। अब मैंने 60 को वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। यहाँ पे हम रिमाइंडर को नहीं देखेंगे, मैक्सिमम जहाँ तक ये डिवाइड हो सकता है। 5 2 जा 10, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5 3 जा 15 होता तो हम यहाँ पे 3 लिखते। अगर ये 15 से बड़ा होता तो हमें 2 आ रहा है तो हम 2 लिखेंगे। ये क्या हो गया? 12 और 2 14, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए है तो 60, लेकिन ये किसकी पावर 60 है? 100 की पावर 60 है। क्या 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ये पावर 60 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 10 की पावर क्या आ गया? 120। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 120 प्लस 14 इज इक्वल टू 134। ये इसका आंसर है। इसके कुछ हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक और क्वेश्चन आ रखा है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। सी सेट में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ये आपका क्वेश्चन आ रखा है सी सेट 2020। तो 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 से लेकर कहाँ तक है? 60 तक। अब हमें इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताना है। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 5 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है? अब मुझे तो 5 ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, पर हम फिर भी करके देख लेते हैं। हो सकता है 2 भी ज़्यादा हो, ठीक है। हम फिर भी करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसमें आप देखोगे 5 5 का मल्टीपल है, 5 5 का बीच में फ़र्क है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, पहले सारे नंबर को उतार लेते हैं। 25 30 35, ठीक है, 40 45 50 55 60। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 1 आ रहा है। यहाँ पर 5 1 आ रहा है और 2 भी 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 1 आ रहा है और 2 कितना आ रहा है? 2 टाइम्स। 5 4 जा 20 होता है ना। 25 में 5 2 टाइम्स आ रहा है। 30 में 5 1 टाइम और 2 भी 1 टाइम। 35 में क्या आ रहा है? 5 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। अब 40 में ये 5 8 जा 40 होता है, तो 5 को हम 1 टाइम्स लिखेंगे और 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 45 में 5 1 टाइम्स, 50 में 5 2 टाइम्स और 2 1 टाइम। 55 में 5 1 टाइम, 60 में 5 1 टाइम, 2 2 टाइम। अब हम ये देखते हैं क्या ज़्यादा है, ठीक है। अब पहले हम 5 कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 5 14 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब 2 को देखते हैं। 1 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कम क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 10, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे। देखो, जब भी 5 का मल्टीपल है तो 5 तो ज़्यादा आएगा लेकिन 2 कम आएगा। 2 का मल्टीपल है तो 5 कम आएगा और 2 ज़्यादा आएगा। तो अगर 2 का मल्टीपल है तो आप उधर क्या देखोगे? सारे सिर्फ 5 को कैलकुलेट करोगे। जब 5 का मल्टीपल है तो हम सिर्फ 2 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।
और मैं कोई भी गलती अगर मुझसे हुई हो किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं।